आप सभी को नमस्कार। हमारा देश अनादिकाल से बहुभाषी देश रहा है। अनेक भाषाएं इस देश में बोली जाती रहीं और इसकी बहुभाषिक प्रकृति को वेदों के ऋषियों ने भी स्वीकार किया। जन्म बिभृति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम। अथर्ववेद के ऋषियों ने कहा पृथ्वी सूक्त में, इस भारत देश की पृथ्वी धरती जो नाना मतों को, नाना जीवनचर्याओं को मानने वाले, उनका पालन करने वाले तथा कई कई भाषाओं को बोलने वाले लोगों को इसी तरह बसाए हुए है जैसे एक घर में वे रह रहे हों। यह वेद के ऋषियों ने कहा। इसलिए इस देश की भाषाई प्रकृति को, भाषाई भूगोल को बहुलतावादी दृष्टि से ही देखा जाता रहा। आरंभ में कोई एक भाषा थी और उससे अन्य भाषाएं निकली। इस मत का प्रचार विशेष रूप से उपनिवेशवादी शासन के समय किया गया, अंग्रेजों के शासन के समय विशेष रूप से किया गया। यूरोप के प्राच्य विद्या के विदेशी पंडितों के द्वारा भारोपीय भाषा परिवार का एक प्रवाद खड़ा किया गया। ये एक इंडो यूरोपियन फैमिली है और उसमें एक प्राचीन भाषा संस्कृत है और संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाएं इस भाषा परिवार में आती हैं। ये भाषा परिवारों की कल्पना की गई और इन सब भाषाओं का जो भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं, इनका भी कोई एक मूल भारोपीय भाषा थी। उस मूल भारोपीय भाषा का भी मूल कोई एक भाषा थी। यह जो एकाधिपत्यवादी दृष्टि थी, अ, विदेशियों की, यूरोपीय जो दृष्टि थी, यूरो केंद्रित जो दृष्टि थी, उसके द्वारा हमारे भाषाई परिदृश्य को देखने का उन्होंने प्रयास किया। और इस सारी कवायद के पीछे एक अवधारणा जो उनकी बाइबिल की परंपरा से आई है, वह यह अवधारणा काम कर रही थी कि सारे विश्व की भाषाओं का मूल एक भाषा है, उसी से अलग अलग भाषाएं जन्म लेती हैं। एक भाषा है, एक संस्कृति है, एक राष्ट्र है। यह जो अवधारणा आई, उसको हमारे देश की परंपरा पर बलात् उन्होंने आरोपित किया और इस देश का जो पूरा वैविध्य है, विविधताएं विविधताएं जो इसकी हैं सांस्कृतिक स्तर पर, उनको नष्ट करने का प्रयास किया। ये सारा जो प्रयास था यूरोप की आक्रांता और आधिपत्यवादी संस्कृति से उपजा हुआ था, जिससे हमारी देश की जो भाषाई संरचना की विविधता है वह क्षत विक्षत हुई। पश्चिमी सभ्यता में बहुभाषिकता को अभिशाप माना गया, हमारे लिए वह वरदान है। हमारे देश में कितनी कितनी भाषाएं फल फूल रही हैं और एक दूसरे को पोस रही हैं, समृद्ध कर रही हैं। यह स्थिति हमारे देश की सांस्कृतिक समृद्धि के लिए सदैव सकारात्मक रही है। पर जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में यह माना गया कि ईश्वर के शाप के कारण आदम स्वर्ग से जब च्युत हुए तो जो एक ही भाषा उस समय थी वह 72 भाषाओं में हो गई, और यह एक शापग्रस्त अभिशप्त स्थिति है, अनेक अनेक भाषाओं का होना। और इन सब भाषाओं को फिर समाप्त करके और एक ही भाषा शेष रह जाएगी, यही एक आदर्श स्थिति होगी। इस दृष्टि से यदि देखा जाने लगेगा, तब हमारे देश की जो वास्तविकताएं हैं उनके साथ न्याय नहीं हो सकेगा। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 8 में 22 भाषाओं को मुख्य भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया और उनमें अंग्रेजी भी है, संस्कृत भी है, बंगाली, हिंदी, मैथिली, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, डोगरी, गुजराती, बोडो, संथाली, मराठी, पंजाबी, सिंधी, कोंकणी, ये सभी भाषाएं
उन 22 भाषाओं में परिगणित हैं। उसके अतिरिक्त 121 अन्य भाषाएं हैं जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसके अतिरिक्त 19,500 मातृभाषाएं, बोलियां इस देश में हैं। कभी भी हमारे देश में भाषा, बोली, उपभाषा और उपबोली इस तरह का विभाजन नहीं किया गया। ये अंग्रेजों ने जो एक ढांचा दिया, मानक दिया भाषाओं की गणना करने का, ये मुख्य भाषा है और ये बोलियां हैं और ये बोलियां मुख्य भाषाओं में समा जाएंगी, ये हमारे देश के लिए एक अभिशाप साबित हुई यह स्थिति। और जो 19,500 भाषाएं संविधान में परिगणित तथा कथित मुख्य भाषाओं के अतिरिक्त हमारे देश में बोली जा रही हैं, उनमें से अनेक समाप्त होने की कगार पर हैं। उसके पहले और भी अधिक भाषाएं थी, उनमें से कुछ समाप्त हो चुकी हैं, कुछ अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं। यह संकट खड़ा हो गया है। ये जो विभाजनवादी दृष्टि से पूरे हमारे भाषाई भूगोल को विभाजित किया गया और स्वतंत्रता के बाद भाषावार प्रांत गठित किए गए, उससे सत्ता की राजनीति उत्पन्न हुई और भाषाओं में कलह और संघर्ष हुआ। भाषाएं एक दूसरे को पोषती हैं, समृद्ध करती हैं। साहित्यिक परंपराएं एक दूसरे को उर्वर बनाती हैं, समृद्ध करती हैं। हमारी सर्जना के आयाम उनके द्वारा हर भाषा में अपनी रचनात्मकता के द्वारा खुलते हैं। और इस स्थिति को नजरअंदाज करते हुए यह जो भाषाई परिदृश्य खड़ा किया गया, यह विसंगतिपूर्ण था। और भी अनेक विसंगतियां हम देखते हैं कि आज सामने आ रही हैं। कम से कम 199 भाषाएं ऐसी हैं जो संविधान की इस सूची में अनुच्छेद 8 के अंतर्गत अपना स्थान पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। और मैथिली को प्रमुख भाषाओं में संविधान की उस सूची में स्थान दिया गया, भोजपुरी को स्थान नहीं दिया गया, जबकि भोजपुरी एक विश्व भाषा भी है, भारत की तो भाषा है ही, विश्व के अनेक देशों में बोली जाती है। त्रिनिदाद में, मॉरिशस में, वेस्ट इंडीज के अनेक देशों में, दक्षिण अमेरिका के देशों में करोड़ों की संख्या में उसके बोलने वाले हो सकते हैं। समृद्ध उसका साहित्य है, यद्यपि वाचिक परंपरा का साहित्य है और अत्यंत ही संपन्न भाषा भी है, लोक साहित्य की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध भाषा है। उसको प्रमुख भाषा के रूप में स्थान नहीं दिया गया। दूसरी तरफ कुछ ऐसी भाषाएं थी जो कि अखिल भारतीय भाषाएं रही हैं और अत्यंत समृद्ध साहित्यिक परंपराएं उनकी रही हैं, अभी भी हैं। अवध क्षेत्र में अवधी और ब्रज क्षेत्र में ब्रज, ये केवल एक क्षेत्र की ही भाषाएं नहीं रही, ये समस्त भारत की भाषाएं रही हैं। ब्रज भाषा एक समय, उसमें साहित्यिक रचनाएं देश के अनेक क्षेत्रों में की जाती थी। वह इस देश की एक साहित्यिक राष्ट्रभाषा थी, ऐसा कह सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रजभाषा में छंद लिखते हैं। असम के कवि ब्रजभाषा में, ब्रजबुली उसको कहा जाता है, वहां उसमें छंद लिखते रहे और भी दक्षिण तक उसका प्रसार हुआ। उसकी जो सांस्कृतिक परंपराएं थी वो इतनी संपन्न थी। तो भाषा और संस्कृति का अविभाज्य संबंध है। भाषा संस्कृति का आश्रय है। संस्कृतियां भाषाओं से पनपती हैं और कई संस्कृतियां, कई परंपराएं जो इस देश की हैं, उनको कई भाषाएं संभालती रही हैं, पोसती रही हैं। तो ब्रज ने पूरे देश की एक महनीय संस्कृति को निर्मित किया, आश्रय दिया, और एक वो बड़ी संस्कृति थी जो वैष्णव परंपराओं से जुड़ी हुई थी। उसको कहा गया कि यह तो एक डायलेक्ट है, बोली उसको कहा गया। इसी तरह से अवधी, जिसमें कि रामचरितमानस जैसा संसार के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में गिना जाने योग्य एक ग्रंथ लिखा गया, महान रचना लिखी गई, और भी अन्य साहित्यिक कृतियां उसमें होती रहीं, जिसमें कि पद्मावत जैसी श्रेष्ठ साहित्यिक कृति लिखी गई, और भी कई सूफी काव्य लिखे गए। उस उसको भी एक पार्श्व में धकेला गया। ये पूरा जो
कॉलोनाइजेशन के दौर में, उपनिवेशवादी दौर में जो दृष्टि अंग्रेजों के द्वारा दी गई, वो बराबर आजादी के बाद भी सक्रिय बनी रही। और ये जो सहकार की स्थिति थी भाषाओं के बीच में, अंग्रेजों के आने के पहले तक इस तरह का टकराव नहीं होता था। ये प्रश्न नहीं उठाए जाते थे कि इस भाषा को प्रमुखता दी जाए और इसको न दी जाए, और यह बोली मानी जाए, यह एक क्षेत्रीय भाषा ही है और यह एक डायलेक्ट ही है। इस तरह के प्रश्न कभी भी नहीं आए, क्योंकि रचनात्मकता यह नहीं पहचानती है कि यह बोली है या भाषा है। यह बोली है तो मैं इसमें अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करूं, ऐसा सर्जक नहीं सोचा करता। अत्यंत ही उत्तम रचनाएं अभी भी ब्रज और अवधि में लिखी जाती हैं, पर उन पर चर्चा नहीं होती। यह एक मार्जिनलाइजेशन जो राजनीति के कारण हुआ, उसका एक परिणाम था। एक धारणा यह भी खड़ी की गई, जैसी मैंने चर्चा की है, कि संस्कृत सारी भारतीय भाषाओं का मूल है या अनेक उत्तर की भाषाओं का मूल संस्कृत है। इस पर भी प्रश्न चिन्ह अब लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यह एक आधिपत्यवादी साम्राज्यवादी दृष्टि के अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा, प्राच्य विद्याविद जो यूरोप के थे उनके द्वारा खड़ी की गई धारणा थी। और संस्कृत ने सारी भारतीय भाषाओं को शब्दावली दी है, यह भी कहा गया, जो कि सत्य है, परंतु संस्कृत ने और संस्कृत के साहित्य में अन्य भाषाओं की भी शब्दावली बराबर उसी तरह से आती रही। और जितना संस्कृत ने दिया, उतना ही संस्कृत ने इस देश की नाना संस्कृतियों से, दक्षिण की भाषाओं से, अन्य भाषाओं से लिया भी। अनेक परंपराओं ने संस्कृत को सींचा, उर्वर बनाया। हमारे आचार्यों ने कभी यह भेद नहीं किया कि काव्यशास्त्र के सिद्धांत हम संस्कृत साहित्य के ही आधार पर बनाएंगे और प्राकृत साहित्य के आधार पर नहीं बनाएंगे। प्राकृत कविता को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया। और आनंदवर्धन ने तो ध्वनि काव्य के, उत्तम काव्य के जितने उदाहरण हैं, अधिकांश प्राकृत कविता से ही दिए। गाहा सतसई का बहुत प्रभाव पड़ा संपूर्ण संस्कृत साहित्य पर, और प्राकृत के कवियों ने संस्कृत काव्य से अभिप्राय लिए, संस्कृत की शास्त्र परंपराओं से अपने आप को संपन्न बनाया, और संस्कृत कवियों ने प्राकृत कविता से अपनी रचना को संपन्न बनाया। ये जो आदान प्रदान की संस्कृति थी, जिसमें कभी यह नहीं सोचा गया कि हमने ग्रहण कर लिया तो हम छोटे हो गए हैं। ज्ञान के क्षेत्र में, भाषाओं के क्षेत्र में, ज्ञान परंपराएं स्वीकार करने से, शब्दावली स्वीकार करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। कभी कभी तो ग्रहीता दाता से ज्यादा बड़ा होता है। बहुत सारे शब्दों के मैं उदाहरण देता आया हूं कि डेरियस ने, जो ईरान के शासक थे, 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अपने शिलालेख में हिंदू शब्द का प्रयोग यदि किया, बाद में भी अरब देशों के लोगों ने हमारे लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया, और संस्कृत साहित्य में, संस्कृत में वह शब्द बहुत बाद में आया, पर हमने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन हमने उसको कितना व्यापक, उज्जवल बना करके, चमकदार बना करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि वास्तव में हिंदू कौन है यह हम बताएंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। इंडिया हमारे संविधान में भारत के लिए कहा जाता है, हमने वो स्वीकार कर लिया। अंग्रेजी में जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो इंडिया शब्द का प्रयोग हम करते हैं। वह तो अंग्रेजी बोलते थे, हमारे यहाँ तो किसी ने संस्कृत में या किसी भारतीय भाषा में, हमारे संत ने यह नहीं कहा कि यह देश इंडिया है। लेकिन संविधान अब उसको स्वीकार करता है कि यह नाम भारत और इंडिया, यह एक नाम है। सारा देश इंडिया कहता है, तो हम भी कहते हैं कि इंडिया आप कह दीजिए, हम मानते हैं कि इंडिया है। लेकिन इंडिया क्या है यह हम बताएंगे, वीएस मणिपाल नहीं बताएंगे, कोई विदेशी नहीं बताएगा। या तो नेहरू बता सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, या गांधी बताएंगे, या अरविंद बताएंगे, वो भी तो इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं, महर्षि अरविंद। तो ये शब्द ले लेने से विदेशी भाषा के हम छोटे नहीं हो जाते हैं। हम अपनी संस्कृति में उनको कितना आत्मसात करके और उज्जवलता प्रदान करते हैं अपनी अवधारणाओं को, इससे हम बड़े होते हैं। और इसी दृष्टि से हम, हमारी महत्ता रही है।
वेदों में लोक भाषाओं के शब्द आए जो कि संस्कृत के शब्द नहीं है। ऋग्वेद में बेकनाट शब्द आ गया जो कि सूदखोर के लिए आता है। कहा गया ऋग्वेद के 8वें मंडल में 66वें सूक्त में, इंद्रो विश्वान बेकनाटान अहरदृश उतक कृत्वा। इंद्र ये जो बेकनाट लोग हैं इनको अपने वज्र के प्रहार से दूर हटा देता है, ऐसा कुछ ऋषि वहां कहते हैं। और बेकनाट का अर्थ सायण ने सूदखोर किया है, मनी लेंडर, यूजरर, जो ब्याज पर पैसा देता है और लूटता है, ऐसे बनिए के लिए बेकनाट कहा गया है। ये ऋग्वेद में जो अर्थशास्त्र बताया गया है देश का, उसमें पणियों की भी चर्चा आती है। जो बड़े व्यवसायी थे उनकी अपनी एक संस्कृति थी, और वो व्यवसाय में यदि शोषण करते हैं तो उसका विरोध भी किया गया, तो ऐसे लोगों को बेकनाट कहा गया। ये शब्द पणियों की भाषा से आया होगा, अन्य भाषा से संस्कृत में आया होगा। इस तरह के अनेक शब्द ऋग्वेद में हैं जो भारत की अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। वे भाषाएं भी भारतीय भाषाएं रही हैं और संस्कृत भी उसी तरह से भारतीय भाषा रही है। जितने सूक्तों में खेत खलिहान की, पृथ्वी की, गांवों की चर्चा है, उनमें इस तरह के शब्द बहुत आते हैं। अथर्ववेद के 3 अध्याय के 9वें सूक्त में कर्षप, विषप, क्रगल, शवस्यु, सशम, काबव और खेमखाई, पवीर, सुशीम, पीबरी, खंडवखाई, खेमखाई, तादुरी, बहुत सारे शब्द इस तरह के आते हैं। ये मूलतः संस्कृत के शब्द नहीं है। प्रयास हमारे यहाँ अवश्य किया जाता है कि प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम, किसी आकृति गण में इनको स्वीकार कर लिया जाए जो अन्य भाषाओं के शब्द आ गए हैं। पाणिनि की का व्याकरण इतना उदार है कि वह अनुमति देता है कि शब्दावली अन्य भाषाओं से यदि आती है तो उसको हम अपने व्याकरण में किस तरह से स्थान देंगे, समंजस उसको करेंगे। तो ये जो समावेशी प्रकृति रही है संस्कृत भाषा के व्याकरण में भी, वो सब समावेशी प्रकृति रही है। और संस्कृत कितनी शब्दावली दूसरी भाषाओं को देती रही है, और संस्कृत के अतिरिक्त हजारों भाषाएं हैं, उनमें से कब किस भाषा से ले लिया संस्कृत ने, यह तो पता लगाना तक अब कठिन है। क्योंकि यह जो आत्मसात कर लेने की, पचा लेने की शक्ति है, वह संस्कृत में भी रही है, भारत की अन्य भाषाओं में भी रही है, हमारी संस्कृति में रही है। जब जब हमें यह आत्मसात करने की, दूसरे को अपने स्थान, अपने भीतर करने की, सामंजस्य उसके साथ बिठाने की प्रवृत्ति का क्षरण हुआ, तब तब कठिनाइयां सांस्कृतिक स्तर पर उत्पन्न हुई और संघर्ष उत्पन्न हुए। उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। प्राकृत भाषा से देवर शब्द आ गया, दोहद शब्द आ गया, और भी इस तरह के शब्द आ गए। कुमारिल भट्ट बताते हैं तंत्र वार्तिक में कि तमिल भाषा के कई शब्द संस्कृत में आ गए हैं। 5 शब्दों की सूची भी वो देते हैं। कुमारिल भट्ट महान दार्शनिक हैं, दक्षिण से वो आए थे, दक्षिण के थे। वे पाली प्राकृत अच्छी तरह जानते थे, संस्कृत के महापंडित और महान विचारक हैं, मीमांसा दर्शन के अप्रतिम आचार्य हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिकों में उनकी गणना की जानी चाहिए। वो कह रहे हैं तो साधिकार कह रहे हैं। अन्य आचार्यों ने भी बताया कि किस प्रकार से संस्कृत में अन्य भाषाओं के शब्द आ गए हैं। तो इस दृष्टि से किसी ने यह आग्रह नहीं किया कि संस्कृत मूल है और बाकी सारी भाषाएं उससे निकली हैं। यह विचार 18वीं शताब्दी के पहले इस रूप में किसी ने नहीं प्रकट किया। संस्कृत की दिव्यता की बात की गई, वेदों की संस्कृत, शास्त्रों की संस्कृत, एक दिव्य भाव उसमें उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वो देववाणी कहा गया उसको। लेकिन अन्य कोई भाषा थी ही नहीं, इस बात का तो खंडन ही वेद के ऋषि स्वयं करते हैं
कि अन्य भाषाएं उसके साथ बनी हुई है। इसलिए आज के कुछ भारतीय भाषा वैज्ञानिकों ने इस धारणा पर प्रश्न उठाए तो उन्होंने उचित ही उठाए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, इस विश्व प्रसिद्ध कहानी के सर्जक हैं, वो संस्कृत के बड़े पंडित थे, संस्कृत में उन्होंने खूब लिखा और भाषा विज्ञान पर उन्होंने लेखन किया है। पुरानी हिंदी उनका एक लेख है जिसमें उनका कहना यह है कि पुरानी से पुरानी हिंदी को जब हम ट्रेस करते हैं, अन्वेषण उसका करते हैं, तो वह ऋग्वेद के समानांतर एक भाषा थी पुरानी हिंदी के रूप में, ऐसा मानना पड़ता है। और उसके उदाहरण उन्होंने दिए। यही बात रामविलास शर्मा कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी तो यह कहते ही आ रहे हैं कि संश्लेषणात्मक भाषा से विश्लेषणात्मक भाषा कैसे जन्म ले सकती है। करोमि से करता हूं कैसे बनेगा। क्री धातु तो मूल हो सकती है, लेकिन क्री धातु कहाँ से आई यह कहना कठिन है, कौन पहले बोलता था यह कहना कठिन है। और विश्लेषणात्मक जो हो गई है भाषा, तो उसका तो मूल कोई अन्य भाषा रही होगी, उसकी संरचना इतनी अलग है, तो वह एक संरचना भिन्न होने से उसी तरह से वह उसका मूल कहीं स्रोत अलग रहा होगा। जिस तरह से गंगा का स्रोत गंगोत्री ही है, यमुना का स्रोत स्रोत यमुनोत्री है, उसी तरह से हर भाषा का अपना एक स्रोत है। वह उसका एक भौगोलिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य है जहां से वह जन्म लेती है। तो यह संस्कृत के साथ में भी यही बात है, प्राकृत के साथ में भी यही बात है। जब हम ये कहते हैं कि अमुक शब्द मूल है और ये उसके तद्भव है, तो इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है, लगाया जा सकता है, प्रश्न उठता है कि यही तत्सम है और यह तद्भव है, इसका निर्णय कैसे होगा, इसका निर्णय कौन करेगा। यह अवधारणा भी एक विभाजनवादी, उपनिवेशवादी जो दृष्टि है उसके द्वारा दी गई है। कर्म शब्द मूल है, कम्म उसका अपभ्रंश है। यह तत्सम और शुद्ध और अपभ्रंश, इसकी बात अंग्रेजों ने, उनके जो विद्वान हैं, प्राच्य विद्यावादी, ओरिएंटलिज्म का डिस्कोर्स जिन्होंने प्रचारित किया, उनकी ओर से की गई है मुख्य रूप से, और विभाजनवादी दृष्टि से की गई है। भर्तृहरि का व्याकरण दर्शन एक महान दर्शन है, वह विश्व को भारत की बड़ी देन है। उसमें इस दृष्टि से कोई बात नहीं की गई। भाषा का इतना बड़ा दर्शन जो उन्होंने खड़ा किया, और मूल उन्होंने कहा कि परा वाक मूल है, वैखरी अलग अलग अभिव्यक्तियां उसकी हैं वैखरी के रूप में। इसलिए परा के रूप में सारी भारतीय भाषाओं में एक चेतना पिरोई हुई है। जिस तरह से कई मोतियों को एक सूत्र में हम बांधते हैं, पिरोते हैं, तो वे अनेक भाषाओं के मोती एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, लेकिन अलग अलग मोती अलग अलग स्रोत से आए हुए हो सकते हैं। एक मोती से दूसरा मोती नहीं पैदा होता, एक भाषा से दूसरी भाषा उस तरह से पैदा नहीं होती, एक नदी से दूसरी नदी जन्म नहीं लेती, एक पेड़ से दूसरा पेड़ जन्म नहीं लेता। भाषा भाषाएं नदियों की तरह होती हैं, भाषाएं वृक्षों की तरह होती हैं, उनके अपने मूल होते हैं, उनकी जमीन उनका स्रोत होता है। यही स्वस्थ दृष्टि हो सकती थी, लेकिन हमें बताया गया कि ये शब्द मूल है, इससे बाकी अपभ्रंश हुए। यह जो शुद्धतावादी और हेयतावादी दृष्टि थी, इसके द्वारा विभाजन खड़ा किया गया। तो जैसा मैंने कहा कि ये इसका निर्णय कौन करेगा कि कर्म पहले आया और कम उससे हुआ। जो प्राकृत को मूल मानते हैं वो कहेंगे कि कम पहले था, उसको शुद्ध तथा कथित शुद्धतावादियों ने करके कर्म कर दिया। धम्म था, उसको धर्म कर दिया। आत्मा शब्द है, संस्कृत में आत्मन शब्द है, प्राकृत में अप्पा हो जाता है, पाली में अत्ता हो जाता है। उसी से कदाचित हिंदी में आप हो जाता है, उर्दू और फारसी में आपा
कहते हैं बड़ी बहन को, वह भी कदाचित उसी धारा में आया हुआ शब्द है। एक ही शब्द मूलतः है, आत्मन तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है। कौन सी आत्मा पुरानी है कौन सी नई है तो नहीं कह सकते। आत्मा तो चिर नवीन चिर सनातन नित्य है, कूटस्थ है। तो एक आत्मा से दूसरी आत्मा उस तरह से उत्पन्न नहीं होती जिस तरह से कि माँ से बेटे संतानें प्रसूत होती हैं। प्रसवित्री नहीं हुआ करती आत्माएं, इस तरह से भाषाएं प्रसवित्री नहीं हो सकती हैं। मातृतुल्य वो हो सकती हैं, भगिनी तुल्य बहन के जैसी वो हो सकती हैं, दूसरी भाषाओं के लिए उनको पोस सकती हैं, संवर्धित कर सकती हैं, लेकिन जन्मदात्री नहीं हो सकती हैं। तो यह उसके कारण एक श्रेष्ठता का अहंकार का भाव आता है जो कि घातक हुआ इस देश के लिए, कि हम गौरवशाली हैं कि हमारी भाषा ने इतनी भाषाओं को जन्म दिया है। ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो विभाजनकारी जो दृष्टि थी, कुदृष्टि थी, उपनिवेशवादी दौर में जो आई, उसके कारण मैं समझता हूं कि जो क्षति हुई है, अब समय है कि जब हम भारतीय भाषा दिवस मनाते हैं तो उस पर पुनर्विचार किया जाए, परिमार्जन उसका किया जाए और इस देश के भाषाई परिदृश्य को एक स्वस्थ दृष्टि से देखा जाए। भी मैंने आत्मा की बात की है। समण सुत्त में अप्पा शब्द का प्रयोग है और पाली धम्म पदों में अत्ता शब्द का प्रयोग है और गीता में आत्मा शब्द का प्रयोग है। और बात समण सुत्त में और धम्मपद आदि में और गीता में वही कही जा रही है। अप्पा ही अपनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो नाथो, आत्मा ही आत्मनो बंधु, आत्मा ही रिपुर आत्मना, यह कही जा रही है। तो चेतना और भावना तो वही है। शब्द उच्चारण भेद से भिन्न हो जाता है, क्षेत्रीय उच्चारण भेद से भिन्न हो जाता है। सकार का या शकार का उच्चारण कुछ क्षेत्रों में हकार हो जाता है, कुछ क्षेत्रों में उसी शब्द को कम बोला जाता है, कुछ क्षेत्रों में कर्म बोला जाता है। इसलिए कर्म के पीछे, आत्मा के पीछे चेतना तो एक ही, शब्द तो मूलतः एक है। उस शब्द की यात्रा अनेक भाषाओं में हुई और कौन सा उसका मूल था, ये उसके विकार नहीं है, वही शब्द है, उच्चारण भेद से बोला जा रहा है, यह हम कह सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं उन कवियों का स्मरण करना चाहता हूँ, महान आचार्यों का स्मरण करना चाहता हूँ जो 18वीं शताब्दी के पहले तक इस देश के बहुभाषीय परिदृश्य को अच्छी तरह समझते थे और यह मानते थे कि सनातन काल से इस देश में अनेक भाषाएं फलती फूलती रही हैं और इस देश की इस देश का सांस्कृतिक वैशिष्ट इसी में है कि अनेक भाषाएं ही निरंतर इसमें फलती फूलती रहें, बनी रहें। किसी एक भाषा की मृत्यु होना देश की मृत्यु के समान है, एक पूरी संस्कृति का विनाश हो जाना है। यह एक चिंतनीय घटना है यदि कोई भाषा क्षतिग्रस्त होती है और उसका क्षरण होता है या मृत्यु को प्राप्त होती है। अब्दुल रहीम खान खाना बहुत बड़े कवि हैं, वो 4 भाषाओं में लिखने में सिद्धहस्त हैं, संस्कृत के बहुत अच्छे कवि हैं, हिंदी के बड़े कवि हैं, उर्दू और फारसी में भी लिखते हैं, जिसको हिंदवी हिंदुस्तानी अब कहा जाता है, जिसमें अमीर खुसरो ने अपनी रचनाएं की, उसमें भी वो लिखते हैं। तो हमारे यहाँ महाकवि का लक्षण ही आचार्य राजशेखर ने यह किया है कि जो अनेक भाषाओं में लिख सकता है, समान दक्षता के साथ सृजन जिसका व्यापृत होता है, रचनात्मक प्रवृत्ति जिसकी अनेक भाषाओं में व्यापारित होती है, वह महाकवि है। रहीम ने इस तरह के छंद लिखे जिसमें कि बहुभाषिक स्वरूप इस देश की संस्कृति का विचार उन्होंने किया। जिस तरह से हनुमान इस बात को समझते थे, और हनुमान तो बहुत बड़े भाषाविद थे, बड़े वैयाकरण थे। वाल्मीकि रामायण में जो हनुमान है
तो वे विचार करते हैं कि सीता से मैं किस भाषा में बात करूं। यदि मैं द्विजाति विद्वान ब्राह्मण जिस तरह की संस्कृत में बोलते हैं उस संस्कृत में बातचीत करूंगा तो ये मुझे रावण समझ करके डर जाएंगी कि फिर से रावण वानर का रूप धारण करके फिर से तो रावण नहीं आ गया। यह हनुमान सोचते हैं। तब वे सोचते हैं कि मैं जो सामान्य लोग जो भाषा बोलते हैं उस भाषा में इनसे बात करूंगा। सीता भी अनेक भाषाएं समझती हैं। वो 12 वर्ष वन में रही हैं। वनवासियों की भाषाएं समझती हैं। वानर जाति के लोगों की भाषाएं समझती होंगी। किष्किंधा में बोली जाने वाली भाषा। हनुमान अनेक भाषाएं जानते हैं। तो सीता को देख करके वे समझ जाते हैं कि ये संस्कृत के अतिरिक्त जो द्विजाति या ब्राह्मण जो संस्कृत बोलते हैं उसके अतिरिक्त अन्य भाषाएं समझती हैं। तो अपने को अन्य देश से आया हुआ मनुष्य बताने के लिए वे वहाँ की भाषा में बोलते हैं, जो कोई जनजातीय भाषा हो सकती है, कोई अन्य भाषा हो सकती है। तो ये रहीम भी समझ रहे हैं। तभी वे अनेक भाषाओं में संवाद कर रहे हैं। हमारे आचार्यों में वात्स्यायन यह कह के गए कि नागरक गोष्ठियां करें नगरों में। जो सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी, हर नगर में सरस्वती भवन बनाया जाएगा, उसमें नाटक होंगे, गोष्ठियां होंगी, विचार विमर्श होंगे, नागरक उसमें सम्मिलित होंगे। तो उसमें केवल संस्कृत में ही विचार विमर्श न हो, ऐसा वात्स्यायन कहते हैं। नात्यंतम संस्कृते नैव नात्यंतम लोक भाषया कथाम गोष्ठीषु कथयन लोके बहुमतो भवेत। केवल न तो संस्कृत में ही और न केवल लोक भाषाओं में ही, बराबर सभी भाषाओं में बातचीत करे ताकि आम जनता भी समझे, विद्वानों के बीच भी विचार विमर्श हो। जो शिष्ट भाषाएं कही जाती हैं वे भी परिपुष्ट होती रहे, विद्वानों के बीच में भी शास्त्र चर्चाएं होती रहें और लोक तक भी वे शास्त्र चर्चाएं उनकी भाषा में भी पहुंचाई जाएं। लोक भाषाएं छोटी हैं और शिष्ट भाषाएं बड़ी हैं जो विद्वान बोलते हैं। ऐसा तो यदि अभिप्राय आग्रह किसी का है तो वह क्षुद्रतापूर्ण अहंकार से भरा हुआ आग्रह है, क्योंकि लोक भाषाओं में अपार समृद्धि है। जो शब्दावली, जो पदावली तथाकथित शिष्ट भाषाओं में संभव नहीं है, जो अभिव्यक्तियां वे लोक भाषाओं में संभव हैं। हमने उनकी उपेक्षा करके बहुत कुछ खो दिया। यह समय अब है कि उनका हम पुनराविष्कार करें। और रहीम का एक छंद में पढ़ करके इस बात को, इस चर्चा को, रहीम जैसा मैंने कहा कि अनेक भाषाओं में रचना करते रहे। और भी कवि उनसे पहले, उनके बाद में भारत में ऐसे हुए जिन्होंने अनेक भाषाओं में बहुत सुंदर रचनाएं की, और उन सबको अवधान में लिया जाना चाहिए, उन सब पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एकस्मिन दिवसे प्रभात समये मैं था गया बाग में, काचित तत्र कुरंग शाव नयना गुल तोड़ती थी खड़ी, उन्मत्त भ्रू धनुषा कटाक्ष विशिख ही घायल किया था मुझे, तत्सीधामि सदैव मोह जलधौ है दिल शुक्रे गुजार। शार्दुल विकटित छंद है। छंद का बंध 3-4 भाषाओं में कैसे एक साथ साधा गया है। छंदो रचना में कितने निपुण हैं। उनकी जो रहीम की जो त्रयस्त्रिंशद योगावली है वह सुंदर संस्कृत छंदों में लिखी गई है, ज्योतिष की पुस्तक है। रहीम तो ज्योतिष के बड़े पंडित थे। ब्रजभाषा के दोहे उनके बहुत सुंदर हैं। और अच्युत चरण तरंगिणी शिवशिर मालती माल, ये जो उन्होंने ब्रजभाषा में लिखा, गंगा गंगाष्टकम उन्होंने संस्कृत में उतना ही सुंदर लिखा। तो यह जो बहुभाषिक रचनात्मकता है, क्योंकि इस देश की धरती से यदि जुड़ाव है तो इस देश की जितनी भाषाएं इस देश की धरती से उपजी हैं, इस देश की धरती के अलग अलग क्षेत्रों से ये भाषाएं उपजी हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की फसल उपजती है, उसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं उपजी और उसी तरह से संवर्धित होती रहीं। इस देश की धरती ने माँ की तरह से उन भाषाओं को भी पाला पोसा। इसीलिए वेदों के ऋषि ने कहा कि अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोगों को यह धरती माँ अपनी गोद में बसाए हुए है। तो यह एकस्मिन दिवसे प्रभात समये शार्दुल विकटित छंद में संस्कृत में कहा, उसी चरण में मैं था गया बाग में।
संस्कृत में कहें कि हिंदी में कहें या हिंदवी में कहें या उर्दू में कहें, वही भाषा होगी। काचित तत्र कुरंग शाव नयना, और सुंदर कल्पना है, हरिण के छोने की जैसी आंखों वाली कोई सुंदरी गुल तोड़ती थी खड़ी, यह उर्दू में कह दिया। फूलों की कलियां वह चुन रही थी। उन्मत्त भ्रूधनुषा कटाक्ष विशिकई विशिखई, यह संस्कृत में कहा। मतवाली आंखों से, कटाक्ष के बाणों से भौं उठाकर घायल किया था मुझे, यह हिंदवी या हिंदी में कहा। तत्सीदामि सदैव मोह जलधौ, मोह की जलधि में मैं फंस गया हूं उसके कारण। है दिल शुक्र गुजार, ऐसा कहा अंत में। ते फारसी का बंध भी आया, उर्दू का प्रयोग भी आया, हिंदी का प्रयोग भी आया, संस्कृत रचना भी आई। यह वे भ्रष्ट नहीं कर रहे हैं, यह देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं। तुलसी ने भी यही किया कि संस्कृत के छंद बहुत उन्होंने बीच बीच में लिखे, उसको संचारित किया लोक भाषाओं में, और संस्कृत भी जन जन तक पहुंच जाए, इसका भी प्रयास उन्होंने किया। तुलसी भी बहुत बड़े बहुभाषी कवि हैं, और किस तरह से अवधि में वे संस्कृत के मुहावरे लेकर के आते हैं, पदावलियां लेकर के आते हैं। ये कहा जाता है कि जन सामान्य की भाषा में उन्होंने लिखी है अपना अपना रामचरितमानस, ये सही है। पर इतनी परिनिष्ठित शब्दावलियां वो संस्कृत से लेकर के लोक भाषा में संक्रांत करते हैं, उस पर अन्य कभी अवसर पर चर्चा मैं करूंगा। और लोक भाषा की छवियां संस्कृत में लेकर के आते हैं। ये लोक और शास्त्र का, लोक भाषा और शिष्ट भाषा का संवाद जो बना हुआ था, उसको औपनिवेशिक दौर में और आजादी के बाद नष्ट किया गया। गुमानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए, उनकी चर्चा मैं अन्यत्र भी करता रहा हूँ। उन्होंने नेपाली, कुमाऊनी, हिंदी, संस्कृत, 4 भाषाओं में समान दक्षता से रचनाएं की। प्रचुर मात्रा में साहित्य उन्होंने लिखा, और अद्भुत और अनोखे छंद उन्होंने लिखे। अनेक भाषाओं में एक साथ लिखता है तो उसकी रचनात्मकता का क्षरण उससे नहीं होता, उसकी रचनात्मकता और भी उर्वर बनती है, और नए आयाम जुड़ते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा जुड़ करके दोनों एक दूसरे को पोषती है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी जुड़ती है तो दोनों एक दूसरे को संवर्धित कर देती है। गुमानी कहते हैं, उन्होंने सन्यासियों का वर्णन किया, उदासीन संप्रदाय के लोगों का वर्णन किया, कई तरह के मानव समाजों के लोगों को उन्होंने अपनी एक कविता में वर्णन किया है। और जितनी छटाएं हैं भारत के जनों की, उतनी छटाओं के साथ उन्होंने 4 भाषाओं में एक छंद पिरोया। शिरसि जटाजूटम बिभ्रत कौपीनम धृतवान, भस्माशेषे वपुषि ददानो हरितांबरवान, तृष्णामुक्तः स्वैर विहारी योग कला विद्वान, अलख निरंजन जपता योगी, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जो अलख निरंजन जपने वाले योगी हैं, उनका वर्णन किया है, सुंदर वर्णन किया है। लोक भाषा का छंद लिया, 3 चरण संस्कृत के बनाए हैं, अंतिम चरण हिंदी का है, और सुंदर छवि उन्होंने उकेरी है। यह रचनात्मकता बहुभाषा के कारण आती है। जितनी भाषाएं सीखी जाएं, जितनी भाषाओं में आदान प्रदान हो इस देश में, उतना ही इस देश की संस्कृति महनीयता प्राप्त करेगी, ऊंचाइयां प्राप्त करेंगी। इन शब्दों के साथ में अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।